अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शमाइला हनीफ हूँ और मैं बतौर प्रोफेसर फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। प्रेगनेंसी एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जहाँ ख़वातीन प्रेगनेंसी एंजॉय कर रही होती हैं, कभी कभी प्रेगनेंसी के कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ख़वातीन को कुछ डिस्कम्फर्ट होता है। आज जिस डिस्कम्फर्ट की हम बात कर रहे हैं वो बॉडी स्वेलिंग है, ख़ास तौर पे पाँव और टांगों की स्वेलिंग, जिसको आम तौर पे पाँव की सोजन भी कहते हैं और मेडिकली इसको हम एडीमा कहते हैं। क्लिनिक में अक्सर ख़वातीन इस चीज़ की शिकायत करती हैं कि उनको अब जूता फिट नहीं आ रहा, उनको अंगूठियाँ फिट नहीं आ रही और उनको अपनी चूड़ियाँ भी फिट नहीं आ रही। तो ये सब कुछ स्वेलिंग की वजह से है। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में ये स्वेलिंग क्यों होती है, आपको घर में क्या तदाबीर अपनानी चाहिए जिससे ये स्वेलिंग कम हो जाए, और इन स्वेलिंग के साथ और कौन से अलामात हैं जिसकी प्रेजेंस आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी और प्रॉब्लम की निशानदेही कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में स्वेलिंग क्यों होती है। बेसिकली ये दो वजहों से होती है। नंबर वन, प्रेगनेंसी में जो हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं उसकी वजह से बॉडी में वाटर कंटेंट या पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। ये जो वाटर कंटेंट है ये डिफरेंट चीज़ों के लिए कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि बेबी की डेवलपमेंट, आंवल की डेवलपमेंट, बच्चे के साथ जो पानी मौजूद होता है उसमें भी कंट्रीब्यूशन होती है, और माँ के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसमें भी ये पानी की कंट्रीब्यूशन होती है। नॉर्मली एक खातून में 5 लीटर खून होता है, पर प्रेगनेंसी की चेंजेस की वजह से उसका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, यहाँ तक कि वो 8 लीटर तक हो सकता है। दूसरी रीज़न कि ये स्वेलिंग क्यों होती है, जिस तरह प्रेगनेंसी एडवांस होती है, बच्चा साइज में बढ़ रहा होता है, यूट्रस साइज में बढ़ रहा होता है, तो बच्चेदानी के पीछे जो मेन रगें या शरियानें गुजर रही हैं, जो ख़ास तौर पे एक रग जिसको हम इंफीरियर वीना केवा कहते हैं, जो पाँव और टांगों से गंदा खून हार्ट की तरफ लेके जाता है, उस पर दबाव आ जाता है। यूट्रस के इस दबाव की वजह से टांगों और पाँव से जो खून है वो उसका फ्लो आहिस्ता हो जाता है, जिसकी वजह से टांगों में ब्लड की पूलिंग होने लग जाती है और स्वेलिंग होने लग जाती है। प्रेगनेंसी की ये जो स्वेलिंग है ये अमूमन 20 हफ्ते के बाद जाहिर होती है, कुछ खवातीन को इससे पहले भी जाहिर होती है। ये एक बहुत कॉमन सिम्टम देखने में आया है। ये देखा गया है कि ऑलमोस्ट 75% खवातीन प्रेगनेंसी में स्वेलिंग की शिकायत करती हैं, यानी कि 4 में से हर तीन खवातीन को स्वेलिंग होगी। सुबह के वक़्त जब उठते हैं तो ये स्वेलिंग कम होती है और दिन भर के काम-काज से आहिस्ता-आहिस्ता शाम और रात के वक़्त ये स्वेलिंग सबसे ज़्यादा होने लग जाती है, और जब खातून रात को रेस्ट करके दोबारा सुबह उठती है तो ये स्वेलिंग कम हुई होती है। जिस तरह हमल एडवांस हो रहा होता है, यानी कि 7वें, 8वें, 9वें महीने, तो ये जो स्वेलिंग है ये आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती चली जाती है। गर्मी के मौसम में ये स्वेलिंग ज़्यादा होती है। वो खवातीन जिनका वज़न ज़्यादा है उनमें भी ये स्वेलिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और वो खवातीन जिनकी ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है उनमें भी ये स्वेलिंग ज़्यादा देखने में आई है। अब हम बात करेंगे कि इस स्वेलिंग के साथ और कौन से अलामात अगर प्रेजेंट हो तो आपको अपने डॉक्टर को फ़ौरन इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर ये स्वेलिंग लगातार पूरी बॉडी में है, आपके चेहरे पे स्वेलिंग है, हाथों पाँव पे भी स्वेलिंग है और आंखों में भी स्वेलिंग है, रात के वक़्त ये स्वेलिंग कम नहीं होती और पूरे 24 घंटे ये स्वेलिंग रहती है, अगर हफ्ते के अंदर आपका 2 किलो से ज़्यादा वज़न गेन हो गया है, इस स्वेलिंग के साथ आपको सर दर्द है या आपको धुंधला नज़र आ रहा है, या पेट में ख़ास तौर पे पेट के अपर राइट साइड पे आपको पेन हो रही है, इस सूरत में आपको हॉस्पिटल या अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये प्री इक्लेम्सिया के भी सिम्टम हो सकते हैं। प्री इक्लेम्सिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि दोनों माँ और बच्चे के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। कई खवातीन को प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हो जाता है, और जब ये ब्लड प्रेशर गुर्दे पे अफेक्ट करे और गुर्दे से प्रोटीन
पेशाब के जरिए रिलीज होने लग जाए, इस चीज को हम प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। एक और प्रॉब्लम जिसकी वजह से स्वेलिंग हो सकती है उसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, यानी कि डीवीटी। कुछ खवातीन को टांगों में खून जमना शुरू हो जाता है जिसको हम डीवीटी कहते हैं, और उसकी अलामत में स्वेलिंग एक अलामत होती है। स्वेलिंग यूजुअली एक टांग में होती है, और स्वेलिंग उस एरिया जिस जगह पे स्वेलिंग है उधर पेन भी महसूस होती है। उधर अगर आप हाथ लगाएं तो उधर का टेम्परेचर ज़रा वार्म या गर्म होता है। साथ में कभी कभी कुछ खवातीन को डीवीटी के साथ बुखार भी होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो वो भी आपको अपने डॉक्टर को फौरन इन्फॉर्म करनी चाहिए, क्योंकि ये स्वेलिंग कभी माँ के लिए जानलेवा भी हो सकता है। डीवीटी की कंडीशन जानलेवा हो सकती है। कभी कभी हार्ट के अमराज भी स्वेलिंग के बतौर जाहिर हो सकते हैं, खासतौर पे जब स्वेलिंग हो और उसके साथ सांस फूल रहा हो, जो कि बात करते वक्त सांस फूल रहा हो या लेटते वक्त भी सांस फूल रहा हो और साथ में चेस्ट पेन हो। तो इस सूरत में भी आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो मुआयना करके ये एवेल्यूएट कर सके कि आपको कोई हार्ट का मसला तो नहीं है। कुछ खवातीन को खून की कमी की वजह से या जिस्म में प्रोटीन की कमी की वजह से भी स्वेलिंग होती है। अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में आपको घर में क्या टिप्स ऑब्जर्व करनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी स्वेलिंग में कमी पेश आए। तो सबसे ज़रूरी बात है कि आपको नमक का इंटेक कम करना चाहिए। खाने में एक्स्ट्रा नमक नहीं डालना चाहिए, या कि प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना चाहिए, जैसे कि बाज़ार में डीप फ्राइड फूड हो, पिज़्ज़ा हो, बर्गर्स हो, फ्रेंच फ्राइज़ हो, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जब इंसान नमक लेता है तो नमक पानी को अपने अंदर होल्ड कर लेता है। तो बॉडी में जब नमक ज़्यादा होता है तो टिश्यूज़ के अंदर पानी की मिकदार और उसको जो होल्ड करता है वो भी ज़्यादा हो जाता है, लिहाजा स्वेलिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नमक कम करने से आपकी स्वेलिंग में बहुत कमी हो जाती है। पोटेशियम इनटेक को बढ़ाना चाहिए। पोटेशियम एक ऐसा मिनरल है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि बॉडी में जो फ्लूइड कंटेंट है और फ्लूइड का बैलेंस है उसको नॉर्मल रखने में ये मददगार होता है। पोटेशियम विटामिन्स के अंदर भी मौजूद होता है, इसलिए आप जो प्रीनेटल विटामिन्स ले रहे हैं उसमें देख लीजिएगा कि उसके अंदर पोटेशियम मौजूद है। इसके साथ साथ डिफरेंट फल और सब्जियों के अंदर भी पोटेशियम पाया जाता है, यानी कि ऑरेंजेस के अंदर, केले के अंदर, कोकोनट वाटर के अंदर। जो सब्जियां जिसमें पाया जाता है उसमें स्वीट पोटैटो जो कि आलू और शक्करकंदी, और ख़ास तौर पे कहा जाता है कि इसकी स्किन के साथ इसको लेना चाहिए क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है। दालें, योगर्ट और पालक, इन सब में पोटेशियम ज़्यादा है, तो आपको इसका इंटेक भी रेगुलरली करना चाहिए। दिन में आपको कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी रोज़ाना लेना चाहिए। नॉर्मली ये परसीव किया जाता है कि ऑलरेडी बॉडी में स्वेलिंग ज़्यादा है और अगर आप पानी ज़्यादा लेंगे तो स्वेलिंग ज़्यादा हो जाएगी, पर नॉर्मली बॉडी की फिजियोलॉजी ऐसी है कि जब जिस्म के अंदर पानी की कमी हो तो बॉडी के ये मैसेज जाता है कि पानी की कमी की वजह से वो जो टिश्यूज़ हैं वो पानी को मज़ीद होल्ड कर लेते हैं और स्वेलिंग कर देते हैं। लिहाजा पानी ज़्यादा पीना, कम से कम 8 से 10 ग्लास पीने से आपकी स्वेलिंग्स कम हो जाती हैं। साथ में आपके गुर्दे भी फ्लश हो जाते हैं, क्लीन कर देते हैं, जो बॉडी में गंदा मवाद है वो भी निकल जाता है, और साथ जो जिस्म में नमक है वो भी पेशाब के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाता है और आपकी स्वेलिंग्स में कमी देखी जाती है। जो लोग लंबी देर तक खड़े रहते हैं और सारा दिन काम करते रहते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि वक्तन फ़वक्तन वो बैठ जाया करें और बैठने के साथ अपनी टांगों को आगे किसी स्टूल पे रख लें ताकि उनका ब्लड फ्लो कॉन्टिन्यूस रहे और स्वेलिंग्स में कमी आए। साथ में पाँव की एक्सरसाइज भी एडवाइस की जाती है। पाँव की मूवमेंट को आप ऊपर नीचे 30 टाइम्स करें, उसको सर्कल में भी मूव करें और पाँव की जो उंगलियां हैं उनकी भी मूवमेंट करनी चाहिए। इससे भी आपका पाँव और टांगों का ब्लड फ्लो वापस हार्ट की तरफ आता है और स्वेलिंग में कमी होती है। जब आप रात को सोएं तो पाँव के नीचे 1 या 2 तकिए रख लें ताकि पाँव में जो पानी की मिकदार ज़्यादा है और सूजन पड़ी हुई है वो भी कम हो जाए।
वॉक करना बहुत ज़रूरी इकदाम है स्वेलिंग को कम करने के लिए। ये रिकमेंड किया जाता है कि कम से कम दिन में आप 30 मिनट्स वॉक करें। अगर लगातार 30 मिनट्स वॉक नहीं होता तो आप एक वक्त में 15 से 20 मिनट कर सकते हैं और दोबारा कुछ टाइम के बाद दोबारा भी कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि क्योंकि आप वॉक कर रहे होते हैं तो जो आपकी टांगों की मसल्स हैं वो पंप कर रहे हो, वो पंप के तौर पे फंक्शन कर रहे होते हैं और जो टांगों में और पाँव में ब्लड और पानी इकट्ठा हुआ हुआ है वो पंप करके हार्ट की तरफ पुश करते हैं। स्विमिंग के बारे में भी कहा जाता है कि जो खवातीन स्विमिंग करती हैं, स्विमिंग करने से भी आपकी स्वेलिंग कम होती है। कैफीन का इंटेक कम कीजिए। थोड़ा बहुत कैफीन लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर ज़्यादा कैफीन लेना एडवाइस नहीं किया जाता। कैफीन चाय, कॉफ़ी और कोलास के अंदर पाया जाता है। कैफीन की वजह से पेशाब ज़्यादा आता है और जब पेशाब ज़्यादा आता है तो बॉडी का पानी भी एक्सक्रीट हो जाता है और बॉडी को ये मैसेज जाता है कि बॉडी में कम पानी है, तो जो बचा कुचा पानी बॉडी के अंदर है आपके टिश्यूज उसको होल्ड कर लेते हैं और स्वेलिंग करते हैं। जैसे कि ये पहले कहा है कि गर्मी के मौसम में स्वेलिंग ज़्यादा होती है, तो धूप के वक्त या शदीद गर्मी के वक्त आपको बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए। उस टाइम पे जब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप घर के अंदर ही रहें। तंग कपड़े या टाइट फिटेड कपड़ों को अवॉइड करें, जैसे कि लेगिंग्स हो जाती हैं, जीन्स हो सकती हैं या सॉक्स होती हैं, क्योंकि इससे भी टांगों में प्रेशर आता है और कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से टांगों और पाँव में पानी डीमा कर देता है और वहाँ पानी और ब्लड पूल अप होने लग जाता है। जब आप रात को सोएं तो उसकी पोजीशन के बारे में भी कहा जाता है कि आपको बाएं साइड की करवट पे सोना चाहिए, क्योंकि बाएं साइड की करवट पे जब हो जाते हैं तो जो यूट्रस का प्रेशर जो पीछे शरियानों और रगों पे प्रेशर दे रहा है वो हट जाता है, जिसकी वजह से टांगों और पाँव से जो ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा है वो आराम से जा सकता है। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स भी एडवाइस की जाती हैं। जो खवातीन जिनका काम दिन भर का खड़े रहने का है या वो ऑफिस वर्क करती हैं या वो स्कूल में टीचर्स हैं, तो उनको एडवाइस किया जाता है कि वो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहने। एक कंप्रेशन स्टॉकिंग नी हाई होती है जो घुटने तक होती है, वो प्रेगनेंसी में एडवाइस नहीं की जाती। वेस्ट हाई स्टॉकिंग्स एडवाइस की जाती हैं। अगर आप नी हाई स्टॉकिंग्स पहने तो टांग के मिडल हिस्से में जो इलास्टिक बैंड स्टॉकिंग्स का है वो प्रेशर देके आपकी जो स्वेलिंग है उसको ज़्यादा ख़राब कर देता है। लिहाजा वेस्ट हाई स्टॉकिंग्स एडवाइस की जाती हैं, जिसके प्रेशर की वजह से आपकी टांगों में ब्लड पूल नहीं करता और एडीमा और स्वेलिंग कम हो जाती है। कंफर्टेबल शूज़ पहनने चाहिए, क्योंकि आपके पाँव की स्वेलिंग हो रही है, आपके जूते का साइज़ भी चेंज हो रहा होता है। तो अपने पुराने जूतों में ज़बरदस्ती पाँव फिट ना करें, आप अपना नया साइज़ का जूता लें और उसको अवॉइड करें कि आप बड़ी हील ना पहना करें और बिल्कुल फ्लैट जूते भी ना पहना करें। 1 इंच की हील ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी बैकिंग में भी कमी आती है। रोज़ाना मसाज भी करा लीजिएगा। मसाज की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए जो पाँव और टाँगों से ऊपर की तरफ हो, ताकि जो ब्लड पूल किया जा रहा है वो आराम से फ्लो ऊपर की तरफ हो और हार्ट की तरफ हो जाए। तो मसाज आप कभी भी दिन में करवा सकते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल है आपकी स्वेलिंग को कम करने में। पाँव की स्वेलिंग के लिए आपको रोज़ाना ठंडे पानी का टकोर भी करना चाहिए। आप किसी बर्तन या टब में बर्फ़ के साथ पानी रखें और उसके अंदर अपने पाँव डिप कर लें। ठंडे पानी के टकोर से आपकी स्वेलिंग में बहुत बेहतरी आती है। ये ध्यान रहे कि गर्म पानी का टकोर नहीं करना चाहिए। गर्म पानी से आपकी जो स्वेलिंग है वो मज़ीद बढ़ जाती है। तो आज की वीडियो स्वेलिंग के बारे में या सूजन के बारे में है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो टिप्स बताए गए हैं इसको आप अडॉप्ट करने से आपकी स्वेलिंग कम हो जाए। डिलीवरी के बाद ऑलमोस्ट कई खवातीन में 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं पूरी स्वेलिंग ख़त्म होने में। ये ध्यान रखिएगा कि स्वेलिंग के साथ अगर आपका तेज़ी से वज़न बढ़ रहा है या आपको सर दर्द है या आपको वॉमिटिंग है या पेट में दर्द है या आपको धुंधला नज़र आ रहा है या स्वेलिंग के साथ आपका सांस उखड़ रहा है बात करते हुए या लेटते वक्त, या स्वेलिंग की पॉइंट पे आपको पेन फील हो रही है और वो जगह गर्म फील हो रही है, तो इन सब अलामात पे आपको अपने डॉक्टर को फ़ौरन कांटेक्ट करना चाहिए। नहीं तो आपको हॉस्पिटल की इमरजेंसी में रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि आपका प्रॉपर एग्जामिनेशन और एवेलुएशन हो जाए, ताकि ये तशखीस की जाए
कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जैसे कि हमने बात की कि ब्लड प्रेशर के साथ प्री एक्लेम्सिया तो नहीं है, या आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो नहीं है, या कि कोई हार्ट का मर्ज तो नहीं है। अगर आपने इसके बारे में कोई चीज़ कमेंट करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुश रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। हैव अ सेफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।